अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमत कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताइल अम्र जलील बुरहान फ़ख़ीमिल इस्म ग़ज़ीरिल इल्म वसील हिल्म कसीरिल ग़ुफ़रान जमील सनाइ जदीदिल अताइ मुजीबिद दुआइ यमीमिल एहसान सरीउल हिसाब शदीदिल इक़ाब अलीमिल अज़ाब अज़ीज़िस सुल्तान वाशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हु व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। मोहतरम हाज़रीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, बराई बुज़ुर्गी उसी के लिए है। दरूद व सलाम अल्लाह के सारे नबियों और तमाम रसूलों पर, उन सब की आल पर, अज़वाज पर, उन सब की उम्मतियों पर, ख़ासकर बेहद व हिसाब व ला तादाद दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी भी आल पर, अज़वाज पर, उनकी तमाम मुवहिद उम्मती पर। मौज़ू जो नशर हुआ है वह है अहकाम रब्बानी की तामील का समरा जन्नत है। और वाकई हकीकत है कि जो आदमी अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता है, अल्लाह के अहकाम को अमली जामा पहनाता है, तो उसका सिला, उसका समरा, उसका बदला जन्नत है और जन्नत ही है। मैं इस मौजू को थोड़ा सा तब्दील करना चाहता हूँ और उन्वान इस तरह आज के जुमा के लिए मुकर्रर करता हूँ कि या तो यूँ कहें शौक़ जन्नत, जिसका मतलब हुआ जन्नत की तमन्ना, जन्नत की ख्वाहिश करना। और ये इतना आसान नहीं है कि अज़ान हो और हम अपने काम में मसरूफ़ रहें। दीन और दीन पर चलने वाले लोग कुछ और तकाज़ा कर रहे हों, हमसे वक्त का मुतालबा कर रहे हों, हमारे पास दीन के लिए वक्त ना हो। लोग गुमराहियों के दलदल में फंसते जा रहे हों, हमें उसकी फ़िक्र ना हो। जब जन्नत की आरज़ू, जन्नत का शौक़ अपने जिगर में, अपने दिल में पालेंगे, तो बात यहीं आकर ख़त्म होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अहकाम रब्बानी की तामील ही करनी होगी। अपनी मर्ज़ी को ताक पर रखना होगा, अपने मन की कोई बात नहीं करनी होगी, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। ज़िंदगी रब चाही ज़िंदगी ही इंसान को जन्नत में ले जा सकती है।
तो ये दोनों मौजू आपस में इस तरह मुतकारिब हैं, यानी करीब करीब हैं। अहकाम रब्बानी का बदला जन्नत है, या दिल में जन्नत की तमन्ना और शौक़ रखना। अगर ये शौक़ हम पालें कि हमें जन्नत में जाना है, तो उस शौक़ के मुताबिक जन्नत को हासिल करने के लिए हमें उस राह पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते की इब्तिदा तो हमारे कदम से होती है, मगर उस रास्ते की इंतहा जन्नत है। इस बीच में जितने भी रास्ते आएं उसे छोड़ना पड़ेगा, और उस राह पर चलने में जितनी भी दुश्वारियां हों हमें उस पर सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने रुए ज़मीन पर ये कह दिया कि हमारा परवरदिगार सिर्फ अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, और सिर्फ कहने की हद तक नहीं रहा बल्कि वो उस पर जम गया, कारबंद हो गया, ये दिखला रहा है कि वो सिर्फ अल्लाह को मानता है, इधर उधर की बातों पे अमल नहीं करता, वो अपने रब के हुक्म की तामील में मसरूफ़ है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे बंदे के पास रब का फरिश्ता आता है, ये कहने के लिए आता है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, कि अल्लाह के बंदो तुम न डरो और न तुम मलाल करो, गम खाओ। क्यों? इसलिए कि तुम अल्लाह के वो नेक बंदे हो जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बात मानते हो, अल्लाह के अहकाम पर चलते हो। तुम्हारे लिए न खौफ के लम्हे हैं और न तुम्हारे लिए कभी गम का कोई मौका आने वाला है। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम उस जन्नत की खुशखबरी से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो जो आदमी रब को रब मान ले, उसके अहकाम पर जम जाए और वो इधर उधर की राह ना तलाशे और सिर्फ उसी रास्ते पे गामजन हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में जन्नत को लिख दिया है। और फरिश्ते ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के वक्त, मुसीबतों के वक्त, परेशानियों के वक्त, उलझनों के वक्त, घाटे के वक्त फरिश्ते आते हैं। तुम खौफ मत करो, गम मत करो, आगे बढ़ो, हिम्मत से काम लो। अरे तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी है, तुम जन्नत के शौकमंद हो, आरज़ूमंद हो, तुम्हें उसको पाना है, तुम्हें जन्नत में जाना है, तुम खुश हो जाओ। क्या इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? हर नुकसान के वक्त, हर घाटे के वक्त, हर परेशानी के वक्त, हर मुसीबत के वक्त फरिश्ते ये दिलासा देते रहते, और तब वो इंसान ताज़ा दम होता है, मुसीबतों से निकलने की कोशिश करता है, अपनी घबराहट और परेशानियों को बालाए ताक रखता है, और फिर उस वक्त भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि बहुत सारे लोग घबरा कर रास्ता बदल लेते हैं, बहुत सारे लोग परेशानियों में मुंह मोड़ लेते हैं, बहुत सारे लोग आफतों में घबरा जाते हैं, मगर अल्लाह का ये नेक बंदा सब्र के दामन को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है। तो हमें सबसे पहले अपने दिल में जन्नत का शौक़ पालना चाहिए और उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अभी आबिद रब्बानी साहब का ऐलान हुआ, हमारी ही तरह थे, तकरीबन हमारी ही उम्र के थे, यहाँ जुमा का खुतबा दिया करते थे, और अचानक उनके मौत की खबर आती है। कौन जानता था कि अभी महीना पहले जुमा का खुतबा दे करके गए और अब अगली बारी उनकी नहीं आ पाएगी। कोई नहीं जानता कि आज हम जुमा के लिए इस जामे मस्जिद में हाजिर हैं, अगला जुमा हमें मैसर हो के ना हो। हमें जो सांसें मिली हैं, जो ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी का जो पल और लम्हा मिला है, उसे जन्नत को हासिल करने में लगा देना चाहिए। चंद वाक़यात की रोशनी में हम इस
शिद्दत शौक़ को जाहिर करना चाहते हैं कि कैसे लोग थे जिनके दिल में सिर्फ एक सौदा था, एक अरमान था, एक लगन थी कि जन्नत को हासिल करना है। आज वो लगन हमारे दिल में क्यों नहीं है? वो शौक़ हमारे जिगर में क्यों नहीं है? हज़रत अमर बिन जमुह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाँव से लंगड़े, सीधे चल नहीं सकते थे। जन्नत का शौक़ उनके जिगर में इस तरह परवान चल रहा था कि ग़ज़वा-ए उहुद में अल्लाह के नबी से इजाज़त मांगी। 4 बेटों के बाप, चारों बेटे ग़ज़वा-ए बदर में शरीक होने के लिए निकल रहे हैं और उनके वालिद हज़रत अमर बिन जमुह अपने बेटों से गुजारिश कर रहे हैं कि बेटों मुझे भी जाने की इजाज़त दो। बेटों ने मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ए अमर बिन जमुह, तुम्हारे लिए जंग में जाना ज़रूरी नहीं, तुम इसके मुकल्लफ नहीं, तुम पाँव के लंगड़े हो, तुम्हारे पास पाँव नहीं, तुम सीधे चल नहीं सकते, तुम दौड़ नहीं सकते। ग़ज़वा-ए बदर में तो बात मानी, मगर उसके बाद ग़ज़वा-ए उहुद का ज़माना आया, लोग अपने नेज़ों को पिजा रहे थे, शान चढ़ा रहे थे, तलवारें चमका रहे थे, घर में आ रहे थे, घर से बाहर जा रहे थे। कोई ढाल ख़रीद रहा है, कोई ऊँट ख़रीद रहा है, गोया के असबाबे जिहाद की तैयारी में लगा हुआ है। शौक़ दिल के अंदर यहाँ भी जागुज़ी है कि जिस तरीके से ये लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ। अपने बेटों को बुलाया, कहा, ऐ मेरे फर्जंदो, ऐ मेरे बेटो, इस बार जंग में जाने से मुझे मना मत करना, मुझे मत रोकना। बेटे नबी के पास आए, कहा, अल्लाह के नबी, इस बार भी आप ही समझाइए, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम पर जिहाद वाजिब नहीं है, जिहाद वाजिब नहीं है। इधर अमर बिन जमुह के बेटे नबी के पास उनसे मिलकर वापस लौटे कि हज़रत अमर बिन जमुह आदम के, कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे और मदीना वाले सब लोग जन्नत की तमन्ना अपने जिगर में पालते हैं, ये सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मैं जन्नत में जाना क्यों ना चाहूँ? ऐ अल्लाह के नबी, मेरे फर्जंद को समझाइए, मेरी औलाद को समझाइए, मेरे बेटों को समझाइए कि इस बार जिहाद में जाने से मुझे ना रोके, क्योंकि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास गर्चे पाँव नहीं, मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, मगर लंगड़ाता लंगड़ाता मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। अपने पाँव को घिसेट घिसेट कर मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ। ये शौक़ था, ये आरज़ू थी। अल्लाह के नबी ने बेटों को बुलाया, कहा, ए अमर के बेटो, अपने वालिद को मत रोको, शायद इनके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने शहादत लिख दी है। और यही हुआ। हज़रत अमर बिन जमुह और उनके एक बेटे हज़रत खल्लाद और दूसरे बेटे हज़रत मुआज़, ये 3 ग़ज़वा-ए उहुद में एक साथ मोर्चा बंद थे कि घमासान की जंग हुई और फिर इन तीनों ने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमर बिन जमुह के पास से गुजरे, उनका जनाजा ज़मीन पर देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अमर बिन जमुह अल्लाह के ऐसे नेक बंदों में से था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक पर अगर ये कसम खा लें तो रब्बुल आलमीन उनकी कसमों को पूरा करता है। ऐ लोगों, मैं अमर बिन जमुह को जन्नत में लंगड़ाता हुआ चलता देख रहा हूँ। अमर बिन जमुह ने अपने सीने में जन्नत का शौक़ पाला था, रब्बुल आलमीन ने जन्नत में पहुँचा दिया। उनकी बीवी हज़रत हिंद बिन अमर ने जसदे खाकी को ऊँट पर सवार किया और चाहती थी कि इनको मदीना ले जाऊं और वहां की कब्रिस्तान में दफनाऊं, मगर ऊंट बिदक बिदक कर, मुर मुर कर, घूम घूम कर ग़ज़वे के मैदान यानी उहुद की तरफ ही भाग आता था। ये मदीना जाने को तैयार नहीं। हज़रत हिंद अल्लाह के नबी की खिदमत में आई और वाक़या सुनाया, माजरा सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए हिंद, अमर बिन जमुह जब घर से निकले थे तो इन्होंने कुछ कहा था? कहा कि हाँ कहा था। कहा क्या कहा था? तो कहा कि अमर बिन जमुह ने ये दुआ की थी
अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ए अल्लाह मैं जन्नत की तमन्ना लेकर तेरे रास्ते में जिहाद में निकल रहा हूँ। ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरी शहादत कबूल ना फरमा। ए अल्लाह मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम जंग के मैदान से मुझे अपने घर ना लौटाना। दुआ है मेरी मालिक कि तू जंग के मैदान से मुझे अपने बीवी बच्चों में वापस न करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस इसी दुआ का असर है, वो जिंदा तो जिंदा, शहादत के बाद भी रब्बुल आलमीन उन्हें घर वापस नहीं भेजना चाहता। उनकी दुआ इस तरह अल्लाह ने कबूल की। बिल आखिर उहुद के अतराफ में ही अमर बिन जमू को दफन कर दिया गया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या तो मालूम होगा। अल्लाह के नबी तिनके वाली मस्जिद में, छप्पड़ वाली मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में बैठे हैं। गर्मी का ज़माना है, बोरिए और चमड़े के लिबास पहने हुए मुसलमान हैं। बदबू और ताफुन से बुरा हाल है। छोटी सी मस्जिद, ज़्यादा लोग, कसरत तादाद की वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मस्जिद की तोसी की जाए, मस्जिद की नई तामीर की जाए, मस्जिद को कुशादा कर दिया जाए ताकि इस मस्जिद के सहन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समा सकें। वो ज़माना ऐसा नहीं था कि मस्जिद की छत पे छत बढ़ा दें। छप्पड़ की मस्जिद थी तो जाहिर है उसकी दीवार कुशादा की जा सकती थी, मगर उसमें जो लागत और जो खर्चे आते किनसे लिया जाता, किनसे मांगा जाता, कौन दे सकता था? थे तो सहाबा, मगर कौन सहाबा थे? वो सहाबा जो मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे, जिनको मुहाजिरीन कहते हैं। उनके पास क्या था? खजूर के बागों के मालिक थे, मगर खजूर का बाग मक्का में काफिरों के कब्जे में है। सोने चांदी अगर उनके पास मक्के में रहे होंगे तो उसे छोड़ कर आए थे। बदन पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा था। ऐसे गरीब और अंसार वो थे जिन्होंने इन मुहाजिर यानी लुटे पिटे भाइयों की मदद पर अपना सारा असासा लुटा दिया था। उनके पास भी क्या बचा था? अल्लाह के नबी उस हाल में भी चंदे का ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मस्जिद तंग हो गई। जो आदमी तुम में से इस मस्जिद की तामीर और तौसी में हिस्सा लेगा, ताउन करेगा, मैं वादा करता हूँ कि परवरदिगार आलम से उसके लिए जन्नत की सिफारिश करूँगा। अब जन्नत का शौक जिसके दिल में होगा वो छलांगे मारेगा, उछल जाएगा, तड़प जाएगा, इस मौके को, इस मोहलत को गनीमत जानेगा। और जन्नत का शौक ही ना हो तो बैठा रह जाएगा। ये तो जन्नत में जाने का ऐलान हो रहा है। सारे सहाबा तड़प रहे हैं, क्या दूं, क्या लगाऊं, अभी इस ख्याल में हैं कि हजरत उस्मान खड़े हुए, कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन गरीबों से क्या चंदा लेंगे? अल्लाह ने मुझे नवाजा है, काम शुरू कीजिए, जितना खर्च आएगा मैं तन्हा अदा करूंगा। जन्नत का शौक यह है कि जिस पूंजी को उन्होंने मेहनत से कमा कर जमा किया था, जन्नत के हुसूल में उस पूरे असासे को लगा दिया। और यही नहीं, ग़ज़वा-ए तबूक को याद कीजिए। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ उस ग़ज़वा-ए तबूक में निकलने वाले हैं। इलाका भी दूर दराज का है और गर्मी की शिद्दत का ज़माना भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह ऐलान किया, मस्जिद नबवी में ऐलान किया, ऐ लोगो, सहाबाए कराम को वहाँ जाना है, इतनी दूर जाना है, सवारी नहीं है। 100 ऊँट का अगर बंदोबस्त हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, तो मुजाहिदीन का लश्कर 100 ऊँटों पे सवार होकर ग़ज़वा-ए तबूक को निकल सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जो आदमी 100 ऊँट दे देगा, दिलवा देगा, मैं उसके लिए परवरदिगार आलम से जन्नत की सिफारिश करूँगा। अब जन्नत का शौक़ जिसको होगा वो जाहिर है सबकत ले जाने की कोशिश करेगा। हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा ए अल्लाह के नबी, 100 ऊँट मैंने दिया,
फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, कहा देखो 100 ऊंट उस्मान ने दे दिए हैं, 100 ऊंट का और बंदोबस्त हो जाता तो कदरे आसानी हो जाती। मैं वादा करता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह से उसके लिए जन्नत की सिफारिश करूंगा। फिर उस्मान खड़े हुए, कहा 100 ऊंट फिर मैंने दिए। 7 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, 100 ऊंट का मुतालबा किया। हर बार नबी ने फरमाया जो अता करेगा उसके लिए जन्नत की सिफारिश कर दूंगा। और 7 मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, 700 ऊंट अता किया। 7 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया कि मैं जन्नत के लिए सिफारिश कर दूंगा। जन्नत की तमन्ना, जन्नत का शौक अगर दिल में पाला जाए तो उसके लिए अपने असासों को लुटाना आसान हो जाता है, दीन में वक्त लगाना आसान हो जाता है, हलाल रोज़ी का कमाना आसान हो जाता है, गुमराहियों से बचना, बुराइयों से बचना आसान हो जाता है। मगर दिल में जन्नत का सौदा ही ना हो तो इंसानों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि अपने दिल में जन्नत की तमन्ना करें, फिर सोचें कि ये जन्नत हासिल कैसे होगी। सोए सोए पड़े पड़े हासिल नहीं होगी। अपने मन के मुताबिक अमल करने से जन्नत नहीं मिलने वाली। सिर्फ रुपयों, पैसों, दौलत और शोहरत से जन्नत नहीं मिलने वाली है। जन्नत मिलेगी तो अमल से मिलेगी, नेक अमल से मिलेगी। और नेक अमल सिर्फ वो है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया हो, जिसकी ताईद रसूलुल्लाह ने की हो, जिसकी वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, वही नेक अमल है। और जिस अमल पर अल्लाह के कुरान से दलील ना हो, जिस अमल पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद ना हो, वो नेक होना तो दरकिनार, वो अमल मरदूद अमल है, वो अमल बिदई अमल है, नाजायज़ व हराम अमल है। आज मुआशरे में ऐसे बहुत सारे अमाल हैं जिस पर नबी का फतवा मौजूद है कि ये शिरक है, मगर उसका धंधा, उसका कारोबार होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिरक किया। इन्ना रुका व तमाइम व तिवला शिरक, बेशक हर किस्म की तावीज़, झाड़ फूंक और शौहर बीवी में मोहब्बत पैदा कराने की तरकीब, ये सब शिरकिया अमल है। किसने कहा? नबी ने कहा। मगर बाजार गर्म है, दुकानें लगी हैं और लोग इस धंधे में मुलव्विस हैं, गोया जानबूझकर शिरकी अमल किया जा रहा है। और एक बात मैं बताऊं, आज बकरीद के बाद आइंदा बकरीद तक तहकीक कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हमने इस बार तो कुर्बानी कर ली और मुर्दों के नाम से भी की है। एक क्लियर सी बात है, मुर्दे की तरफ से नमाज नहीं है, मुर्दे की तरफ से रोज़ा नहीं है, मुर्दे की तरफ से कुरान खानी नहीं है, मुर्दे की तरफ से कोई अमल नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब इंसान मर जाता है अमलों का सिलसिला मौकूफ, रजिस्टर बंद हो जाता है। अब कोई मतलब नहीं, सब रुक गया। इल्ला ये के उसकी तरफ से कोई माल खर्च करे तो वो सदका होगा। कोई बेटा बेटी, रिश्तेदार, अहबाब, मुताल्लिकीन, दोस्त, पड़ोसी बड़ा नेक था, अरे उनकी तरफ से 200 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया रख लीजिए, फला काम करवा दीजिएगा। तो उनकी तरफ से अगर माल खर्च किया जाए तो वो ज़कात नहीं कहलाएगा, वो सदका कहलाएगा। लिहाजा रमज़ान में ज़कात की वसूली के लिए जो उलमा आते हैं, मुर्दे की तरफ से जो रकम दी जाती है उसे ज़कात नहीं लिखा जाता, उसे सदका लिखा जाता है, उसे खैरात लिखा जाता है। लिहाजा कुर्बानी जो हम करते हैं, कुर्बानी सिर्फ जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। मुर्दों के लिए सदका है,
आप जानवर ज़बह कीजिए, मुर्दों के लिए कुर्बानी नहीं कहलाएगी, वो सदका कहलाएगा। और जब वो सदका होगा घर के लोग नहीं खाएंगे। फतवा ये है कि अगर आपने गाय ज़बह की, बड़ा जानवर कुर्बान किया, 5 हिस्से या 6 हिस्से जिंदों की तरफ से कुर्बानी की और उसमें 1 हिस्सा मुर्दे की तरफ से आप अंजाम दे रहे हैं, तो वो पूरी गाय और पूरा जानवर सदका हो जाएगा। घर में एक बूटी नहीं रख सकते। अपनी कुर्बानी को हम और आप ज़ाय करते हैं और दलील देते हैं बेशर्मी के साथ कि मुर्दों की तरफ से कुर्बानी जायज़ है। कहाँ की रवायत है? एक भी हदीस कोई माई का लाल पेश नहीं कर सकता। मुर्दे की तरफ से कुर्बानी जायज़ है, एक भी हदीस नहीं, सिवाय इसके कि क़यास किया जाता है। वो अबू दाऊद शरीफ की रवायत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी की, वो हदीस भी ज़ईफ़ है। और अगर बास एतबार से उसको सही तस्लीम भी कर लिया जाए तो सहाबा ने पूछा, ए अली, नबी की तरफ से कुर्बानी क्यों? हज़रत अबू बकर नहीं करते, उमर नहीं करते, उस्मान नहीं करते, अबू हुरैरा नहीं करते, खालिद बिन वलीद नहीं करते, कोई सहाबा नबी की तरफ से कुर्बानी नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कुर्बानी का ऐलान ही नहीं किया, मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की इजाज़त ही नहीं दी। ए अली, तुम नबी की तरफ से कुर्बानी क्यों करते हो? अल्लाह हज़रत अली ने फरमाया, मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अल्लाह के नबी ने इसकी वसीयत फरमाई है, जब तक मैं जिंदा रहा नबी की तरफ से कुर्बानी करता रहूँगा। भाई, नबी ने उनको वसीयत की, उन्होंने की, इसीलिए अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं किया, उमर फारूक ने नहीं किया, हज़रत उस्मान गनी ने नहीं किया। क्या उनको नबी से मोहब्बत नहीं थी? हमें नबी से मोहब्बत उनसे ज़्यादा है। तो मसाइल बिना सीखे लोग अमल कर रहे हैं। जन्नत का शौक़ पालिए और सिर्फ वो अमल कीजिए जो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से साबित हो। वाही तबाही बातों के पीछे मत पड़िए। कौन कहता है कि आप मुर्दे की तरफ से जानवर ही ज़बह ना करें? मैं तो कहता हूँ हर महीने कीजिए ना, सदका है, उसके लिए वक्त मुतअय्यन नहीं है, कीजिए ना। अब ये कुर्बानी ही में क्यों, और कुर्बानी के जानवर में शराकत ही क्यों, हिस्सेदारी ही क्यों? अब क्यों नहीं करते? मुहर्रम में क्यों नहीं करते? सफ़र में क्यों नहीं करते? रबीउल अव्वल में क्यों नहीं करते? रमज़ान में क्यों नहीं करते? गरीबों की कमी नहीं है, मुफलिसों की कमी नहीं है, भिखारियों की कमी नहीं है, मिस्कीनों की कमी नहीं है, पूरे साल खिलाइए। अगर शौक़ इतना है कि अब्बा जान की तरफ से, अम्मी जान की तरफ से, दादा साहब की तरफ से गरीबों को खिलाएं तो उनकी तरफ से सदका हर मौसम हर ज़माने में जायज़ है। कुर्बानी के जानवरों में मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करके अपनी पूरी कुर्बानी को का सत्यानाश मत कीजिएगा। ये मौजू कुर्बानी से पहले भी रख सकता था, मगर भाई एक रिवाज है, एक ज़माने से आ रहा है, सोचने का मौका मिलना चाहिए था। मैंने ये बात बबागे दुहल यहाँ रखी। अब 1 साल का अरसा है, आप तहकीक करके देख लीजिएगा, किसी सहाबी ने नबी की तरफ से की हो तो बताइए। और जब सहाबा का जथा जो नबी के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देता था, अपने चेहरे पे मलता था, वो सहाबी नबी की तरफ से कुर्बानी ना करे और हम अब्बा जान की तरफ से करें, हैरत की बात है। अब मैं बात ख़त्म करता हूँ उस काली औरत के वाक़या पर जिसको कई बार आप सुन चुके होंगे। गुलाम थी, लौंडी थी, नबी के पास आई, फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्गी का दौरा पड़ता है और जब दौरा ख़त्म हो जाता है तो औरतें मुझे बताती हैं कि तेरे कपड़े खुल गए थे, तेरी पिंडलियों से कपड़े हट गए थे, तू नंगी हो गई थी, अधनंगी हो गई। ए अल्लाह के नबी, मुझे गैरत आती है, शर्म आती है, आप परवरदिगार आलम से दुआ फरमा दीजिए कि रब्बुल आलमीन मेरी ये बीमारी काफूर कर दे, ख़त्म कर दे। मैं नंगी होनी नहीं चाहती, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। अरे अल्लाह के नबी, कौन थी? लौंडी थी। क्या हैसियत है लौंडी की? काली कलूटी थी, कौन देखता था उसको? मगर शौक़ क्या है जन्नत का, कोई ना देखे, मगर गैरत तो है, हया तो है। और जिसमें हया ना हो वो बेहया इंसान, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फसना माशे, जब हया नहीं है तो तू जो चाह कर, गैरत ख़त्म हो गई तो तू जो चाहे कर ले, तू जन्नत का आदमी नहीं बन सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया,
कि हाँ मैं दुआ कर दूंगा, परवरदिगार आलम तेरी बीमारी ख़त्म कर देगा, मगर ए खातून मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तू अपनी बीमारी पर सब्र कर ले, अपनी बीमारी को सहले बर्दाश्त कर ले, तो परवरदिगार आलम उस बीमारी के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब जन्नत की तमन्ना, जन्नत का शौक़ किस सहाबी रसूल में नहीं था। जन्नत की बात आ गई तो वह औरत रुकी, मिर्गी का दौरा पड़ता है, खड़ी खड़ी गिरती है, कहाँ कहाँ चोट लगता है, तड़पती है, अल्लाहू अकबर। सोचकर बताया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे मंजूर है, मगर अल्लाह से इतनी दुआ कर दीजिए कि जब दौरा पड़े और मैं गिरूं, तड़पूं, तो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ना खुले, मेरे बदन का कोई हिस्सा ना खुले। और अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, और उसके बाद मिर्गी के दौरे में कभी उस खातून के जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ाना नहीं हो पाया। ये जन्नत का शौक़ गुलामों में आ जाए, लौंडियों में आ जाए, आज़ादों में आ जाए, बड़ों में आ जाए, तो ये जन्नत का शौक़ इंसान को सही रास्ते पे गामजन ही करके छोड़ता है। आइए जन्नत की तमन्ना करें, जन्नत का शौक़ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों को जन्नती बनाए और जन्नत में जाने वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह